नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्प्रीतये रद्भस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति विचार परंपरा में स्वागत है। संप्रति हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज 6वें श्लोक पर विशेष विचार होगा। वेदोखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। इस श्लोक का सामान्य अर्थ है कि संपूर्ण वेद धर्म का मूल है और जो भी व्यक्ति हैं जो वेद के मर्मज्ञ हैं और वेद और स्मृति में कहे गए धर्मों का जो अनुष्ठान करने वाले हैं, जो धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे लोगों का जो है वह उनका जो कथन है, उनका जो आचार है, वो भी धर्म के स्वरूप में माना जाता है। और उन आचारशील वेदविद महापुरुषों को जिन कार्यों के करने से उनको संतुष्टि मिलती है, वह भी कार्य धर्म के रूप में माना जाता है। यही एक श्लोक का एक सामान्य अर्थ है, किंतु इसके विषय में अनेक जो है शंकाएं भी उठती हैं कि वेद के लिए जो आप धर्म के विषय में जो यह विचार कर रहे हैं, जिसके विषय में कहते हैं यह धर्म है, जिसकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वो धर्म का वस्तु स्वरूप क्या है? वो धर्म का स्वरूप है इदम कर्तव्यम इदम न कर्तव्यम, अर्थात इदम कर्तव्यम यह विधि है, इस कार्य को करना चाहिए, और प्रतिषेध का है इदम कार्य न कर्तव्यम। तो इसमें वेद की मूलता का क्या मतलब है? वेद धर्म का मूल है, धर्म के लिए जो है वेद का प्रामाण्य का आश्रय करना चाहिए, वो तो अपने आप है ही है। तो उसके लिए कहने की क्या जरूरत है कि वेद देख लो धर्म मूल हो? बिना इस कथन के भी धर्म मूलता उसकी सिद्ध है। जब मनु आदि स्मृतिकार कहें कि वेद धर्म का मूल है, तब वे थोड़ी वेद का धर्म की मूलता बनेगी, क्योंकि जो वेद का स्वरूप कैसे है, अबाधित विषय प्रतीति का जनक होने का, जिसका विषय की प्रतीति की जनकता बाधित नहीं है, ऐसा अपौरुषेय है। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है, क्यों? किसी पुरुष के द्वारा अगर कथित होता है तो पुरुष का जो त्रिगुणात्मक स्वरूप है, उससे अनेक दोष आदि होने से वेद के वचनों में भी दोष हो सकता है, और अपौरुषेय होने के कारण
परमात्मोक्त होने के कारण यद्यपि हमारी जो परंपरा है वो अपौरुषेय की है, इसलिए पुरुष संसर्गाय दोष से रहित है। अनेक प्रकार की जो शंकाएं उसमें नहीं है, इसलिए स्वतः वेद की प्रमाणता सिद्ध है। इसलिए वेद को धर्म का जो है, संपूर्ण वेद को धर्म का मूल कहा गया है। तो यह जो संपूर्ण कथन है, इसलिए ये मानते हैं कि वेद के प्रमाण को कहने के लिए इसकी आवश्यकता यद्यपि उचित नहीं है, स्वतः सिद्ध उसका है। इसी प्रकार स्मृतिशील तद विदाम, यह जो कथन है कि तो बाह्य स्मृतियों का जो अप्रामाण्य है वह उनका न्याय सिद्ध है, अर्थात वेदक मूलक ही स्मृति प्रमाण के रूप में मानी जाती है। इसलिए स्मृतिशील तद विदाम कहने की भी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जो है आचारश्चापि साधु नाम जो कथन है कि वेद के विद्वानों का जो आचार है, विचार है, वो स्मृति मूलक होने का स्वतः वो इसकी स्थिति है। अगर ऐसा करेंगे कि इस आचारश्चेद साधु नाम में, तो उनका जो असाधु आचरण है, जो दुष्टादि का कारण है, उसमें भ्रांति हो सकती है। इसका जो कथन है ये भी उचित नहीं है। एवं इसी प्रकार जो है आत्मनस्तुष्टि का जो कथन है वो भी उसी तरह से है कि आत्मतुष्टि अगर किसी की तुष्टि हिंसा करने में हो रही है तो उसको भी प्रमाण मान लिया जाना चाहिए, जबकि अहिंसा परमो धर्मा माना जाता है। तो इस प्रकार अनेक लोगों के अनेक प्रश्न हो सकते हैं, उसका जो है समाधान है कि ये जितने भी हमारे वेद हैं उनके 6 अंग कहे गए। 6 अंग में एक अंग है कल्प। कल्प का तात्पर्य होता है सूत्र ग्रंथ, जिनको हम गृह्य सूत्र, श्रौत सूत्र, शुल्ल सूत्र और धर्म सूत्र के नाम से जानते हैं। गृह्य सूत्र में जहाँ पर व्यक्ति के संस्कार और गृहस्थ संबंधी विविध कर्मों का उल्लेख है, उसी तरह से श्रौत सूत्रों में जो विविध श्रौत कर्म है, श्रौत याग हैं, उनका पूर्ण विवेचन उसमें प्राप्त होता है। और गृह्य सूत्र में तथा श्रौत सूत्र में जो वेदी का निर्माण होता है, जो चिति का निर्माण होता है, जो कुंड का निर्माण होता है, उसकी संपूर्ण विधि शुल्ल सूत्रों में दी होती है। तो इसलिए शुल्ल सूत्र जो है गृह्य सूत्र और श्रौत सूत्र का ये पूरक सूत्र ग्रंथ इसको माना जाता है, क्योंकि विविध कार्यकलाप उसमें स्पष्टतया गणित रूप में दिए गए हैं। इसलिए गणित के अनेक सिद्धांत इनमें, विशेष करके रेखा गणित और अंक गणित के अनेक सूत्र इस शुल्ल सूत्र नामक ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। इसके अनंतर है धर्म सूत्र, जिसमें धर्म के विषय में, विधि के विषय में, निषेध के विषय में अनेक प्रकार की चर्चा है। तो जो ये धर्म सूत्रकार हैं, ये किस लिए हैं? जो अव्युत्पन्न व्यक्ति है उसको व्युत्पन्न बनाने के लिए, अर्थात जिसको धर्म के विषय में नहीं ज्ञान है उसको धर्म के विषय में ज्ञान कराने के लिए है। इसलिए इस ग्रंथ को जो है संदर्भ के साथ इसका आरंभ किया जा रहा है कि जिस प्रकार अष्टकादि कर्म है वो वेद से यद्यपि स्वतः सिद्ध है,
परंतु दूसरे को कैसे समझाया जा सके, दूसरे को कैसे उस पर व्यवहार किया जा सके, ये तदर्थ दूसरे को बतलाने के लिए इन जो है शास्त्रों को पृथकतया धर्मसूत्र आदि को उनको रखा गया है। तो इस प्रकार प्रमाणांतर से सिद्ध जो है उसी का जो है वेद प्रामाण्य से उसको स्पष्ट रूप से उसको बताया जाता है कि जिससे लोगों को सही ज्ञान हो सके। बहुत ऐसे स्थल हैं कि यह धर्म है कि अधर्म है, वहां पर लोगों को भ्रांति हो जाती है। धर्म जैसा अधर्म कहीं भाषित होता है। जैसे एक उदाहरण है कि कोई अतिशय पापी है और वो निरंतर पाप कर्म कर रहा, अगर एक सेकंड को भी उसको छूट मिल जाए तो किसी का भी वध करने में उसको थोड़ा भी उसको हिचक नहीं होती है, संकोच नहीं होता है, किसी भी धर्म कर्म को मानता नहीं है। अगर वह व्यक्ति कहीं अत्यंत संकट में है और याचना कर रहा है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये एक धर्म का विषय है। ये भी जानते हैं कि अगर वो बच गया तो पुनः अधर्म करेगा, पुनः सबको कष्ट देगा, और अगर वो उसकी सहायता नहीं की गई तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे अवस्था में क्या करना चाहिए? यद्यपि शास्त्र कहता है न हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी भूत की प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और परोपकारः पुण्याय, ये भी कहा जा रहा है परोपकार पुण्य है। किंतु जिस व्यक्ति को हम बचा रहे हैं वो पुनः अनेक प्रकार के कष्ट दे करके समाज को दूषित करेगा, तो ऐसे व्यक्ति की हिंसा करनी चाहिए, उसको बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए। इस तरह से अनेक जो है धर्म से संबद्ध विषय प्राप्त होते हैं जिनका समाधान शास्त्रों से ही संभव है। स्वतः उसको हम सही या गलत कहेंगे तो कहीं ना कहीं हम स्थिति हमारी जो है वो अनुचित हो सकती है। इसलिए शास्त्र की मर्यादा का पालन होता है। शास्त्र कहता है आतताई बधा रहा, वो चाहे किसी भी कष्ट में हो, किसी भी हो, अगर आतताई है तो उसका वध करना ही उचित है। या स्वतः अगर वो कहीं पीड़ित है और उसका प्राणांत हो रहा है तो उसको नहीं बचाना चाहिए कि उससे संपूर्ण समाज की रक्षा उसके जाने से होगी। इसीलिए जो है उसका वध उचित शास्त्र कहता है। तो इस तरह से अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसलिए वेद के द्वारा उसका ज्ञान करना आवश्यक है। तो वेद ही धर्म का मूल है। वेद जिस बात को कहता है उसी बात को मानना उचित है।